स्टूडेंट देखिएगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। नंबर 1 the magnitude of electric lines of forces in a particular area is called electric flux. एक डेफिनेशन। दूसरी हम लोगों ने ये की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कवर्ड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड कवर्ड एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। फिर देखा था कि मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और मिनिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ। सुनिएगा स्टूडेंट गौर से। गॉसेस लॉ में जो गॉस का वर्ड है, ये गॉस, ये साइंटिस्ट के नेम का एक हिस्सा है। साइंटिस्ट के नेम का एक हिस्सा है गॉस। इस साइंटिस्ट ने एक इर्रेगुलर बॉडी के सरफेस पर फ्लक्स निकालने का मेथड ड्राइव किया था। एक इर्रेगुलर बॉडी के सरफेस पर फ्लक्स निकालने का मेथड ड्राइव किया था। एक ऐसा बॉडी जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, उसके सरफेस पर फ्लक्स कैसे निकलता है, यह डिफाइन किया था किसने? गॉस नाम के साइंटिस्ट ने। तो हम उसी मेथड को आज स्टडी करेंगे। गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इसको फिलहाल आप भूल जाइए। पहले एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, फर्ज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये आपके पास एक ऐसा बॉडी है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, जिसको आप कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे सकते हो, एक नहीं, एक खास नाम नहीं दे सकते, इसका इर्रेगुलर बॉडी बोलोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इर्रेगुलर बॉडी के सरफेस पर फ्लक्स जनरेट करवाएंगे। फ्लक्स कैसे जनरेट होता है? चार्जेस को प्लेस करके। जब चार्जेस प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वहां उसके नेट रिजल्ट्स को, मैग्नीट्यूड्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसके सरफेस पर बहुत सारे चार्जेस प्लेस करेंगे ताकि फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए। ये हमने प्लेस किया, देखिएगा, ये बहुत सारे चार्जेस आपने प्लेस किया, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn। ये हमने बहुत सारे चार्जेस को प्लेस कर दिया। जब चार्जेस प्लेस कर देते हो तो फील्ड जनरेट हो जाती है, और जब फील्ड जनरेट हो जाती है तो वहां पर फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो यहां पर फ्लक्स जनरेट हो गया है, एग्री? अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे। गॉस ने यह बताया कि इर्रेगुलर सरफेस पर अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इर्रेगुलर सरफेस पर अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो होल सरफेस को छोटे छोटे एरिया में तोड़ दो। छोटे छोटे एरिया में तोड़ दो।
छोटे छोटे एरिया में किस तरीके से, स्फेरिकल सरफेस के हिस्से में, यानी ऐसे देखिएगा, ये बॉडी है, ये बॉडी है। गॉस कहता है कि इस पूरे सरफेस को स्फेरिकल सरफेस में कन्वर्ट कर लो, ऐसे 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 पूरे सरफेस को, और हर स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स इस फॉर्मूले से निकाल लो, इस फॉर्मूले से। ये स्फेरिकल सरफेस पर फ्लक्स मालूम करने का फॉर्मूला है। अगर आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसके सरफेस पर फ्लक्स निकालने का यह फॉर्मूला है। फाई बराबर होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो गॉस कहता है कि अगर इर्रेगुलर सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो पूरे सरफेस को छोटे छोटे स्फेरिकल सरफेस में कन्वर्ट कर लो, फिर इस फॉर्मूले से सबका फ्लक्स निकाल लो, और जब सबका फ्लक्स आ जाए तो सबको प्लस कर देना, प्लस करने से टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे स्फेरिकल सरफेसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसको शो कैसे करेंगे वो देखोगे। ये देखिएगा, उसको शो इस तरह कर रहे हैं हम लोग, ये इस तरीके से शो करेंगे, सर्कल बना के नहीं दिखाएंगे, ऐसे शो कर रहे हैं हम लोग। ये हमने शो किया, यानी इसमें हम लोग सर्कल बना के नहीं दिखाते इस तरीके से। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। आप अज्यूम करोगे कि ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको, ये स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा नजर आ रहा है आपको। फिर ये फॉर्मूला यूज करो और हर हिस्से का फ्लक्स निकालो। जब सबका फ्लक्स आ जाए तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबको क्या कर लो, प्लस कर लो। तो फर्ज कीजिए कि पहले आपने इसका फ्लक्स निकाला, ये φ1, इसका फ्लक्स निकाला φ2, फिर इसका निकाला φ3, इस तरह सबका निकाला आपने, और ये ले लिया φn। अब ये सारे फ्लक्सेस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स on a spherical surface can be calculated by using following formula, और वो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस पर फ्लक्स निकालने में आपकी मदद करता है। क्यू इसमें चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और फाई जो है ये फ्लक्स है। हम ये फॉर्मूला यूज करें और ये सारे फ्लक्सेस हम कैलकुलेट करें। इधर देखिएगा, मैंने लिखा नाउ हम निकाल रहे हैं φ1, तो ये हो गया φ1 इक्वल टू Q हो जाएगा Q1, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यानी φ1 तो ये हो गया Q1। इसी तरह अगर φ2 निकालें तो ये हो जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अगर φ3 निकालें, तो ये हो जाएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस तरह तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो बाकी सेगमेंट्स के लिए डॉटेड लाइन यूज कर लो। फिर लास्ट सेगमेंट का निकाल लो φn, तो ये हो जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने तमाम छोटे छोटे हिस्से का फ्लक्स निकाल लिया। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबको क्या कर लो, प्लस कर लो, ऐड कर लो। यही देखिएगा, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
total electric flux becomes S. टोटल फ्लक्स के लिए क्या करें, आप सारे फ्लक्सेस को प्लस कीजिए। फाई बराबर हो गया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन प्लस φn। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? बोर्ड ब्लर हो रहा है, लेकिन यहां पर तो स्क्रीन बिल्कुल ओके है, क्लियर है। ठीक है, 1 मिनट में फिर भी ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। स्टूडेंट एक बात याद रखो, अभी लेक्चर के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा लेक्चर ऑनलाइन किस पैटर्न पर होगा। मैं आपको हर लेक्चर का रिकॉर्डेड फॉर्म भी प्रोवाइड करूंगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग किस फॉर्मेट पे चलेंगे, ताकि किसी भी सूरत हमारा लेक्चर डिस्टर्ब ना हो, कोई भी स्टूडेंट हमारा परेशान ना हो। ठीक है, तो पहले जरा इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब ये सारी वैल्यू पुट कीजिए। φ1 की जगह दिस Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस φ2 दिस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ3 Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन φn बराबर है Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। कॉमन निकालिए, जो कॉमन आ रहा है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां से रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn। फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट, ये सब प्लस हो रहा है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिएगा। ये सब प्लस हो रहा है, प्लस के लिए ये साइन है, ये साइन, ये सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। साइन ऑफ समेशन है, सम के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज का सम है? चार्ज का। जिस चीज का सम होगा वो सिग्मा के सामने लिखोगे। कितने टर्म का सम है? n, इसको इसके ऊपर लिखोगे। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, इसको आप यहां नीचे लिखोगे और इस i का रेफरेंस यहां पर भी दोगे, ताकि पता चले कि ये i किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिए गौर से, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको आप पढ़ेंगे सम ऑफ चार्जेस। सम ऑफ चार्जेस, सम ऑफ चार्जेस का दूसरा नाम होगा टोटल चार्ज। सम ऑफ चार्जेस का दूसरा नाम क्या होगा? टोटल चार्ज। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। तो ये वो फॉर्मूला है जो इर्रेगुलर सरफेस पर फ्लक्स कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा। ये सारा मेथड इस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया, गॉस ने, और इस मेथड से गॉस ने 2 स्टेटमेंट भी दिया, उसे कहते हैं गॉसेस लॉ। वो 2 स्टेटमेंट कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। इसको रीड कैसे करेंगे जरा स्टूडेंट देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स on the surface of irregular body always be equal to the sum of all fluxes of small spherical surfaces। आप में से किसी का माइक ओपन है? आकिब हुसैन, माइक बंद करो जी। वो आप टेंशन नहीं लो, जो लिखवाना होगा वो मैं सेंड करूंगा, आप टेंशन नहीं लो। अभी सिर्फ समझो, लिखवाने का काम अभी नहीं हो रहा है, सही है? ओके, फिर सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ इर्रेगुलर बॉडी ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ all fluxes
ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सरफेसेस। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ इररेगुलर बॉडी ऑलवेज बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स एस टोटल चार्ज। इस स्टेटमेंट को भी कहते हैं गॉसेस लॉ, राइट। स्टूडेंट, सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, एक्चुअल में आज आप लोगों की ऑनलाइन की पहली क्लास है, और पहली क्लास का मकसद सिर्फ ये भी है कि हम ये डिसाइड कर लें कि लेक्चर किस तरीके से आपका हुआ करेगा, ताकि कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। पहले तो मुझे ये बताइए कि गॉसेस लॉ में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो पहले वो आप पूछ लीजिए, फिर मैं आगे अपनी बात करूंगा। पहले आप लोगों को कंफ्यूजन है लेट कनेक्टिविटी की वजह से, लेट अटेंडेंस की वजह से, अगर किसी का कुछ मिस हो गया तो उसको आप भूल जाइए। लेट अटेंडेंस की वजह से अगर आपका कुछ मिस हो गया तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी लेक्चर्स के दौरान कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए। जी, किसी को पूछना है कुछ? फाइव 3 से, तो जिस तरह 5 1 5 2 निकाला, इसी तरह 5 3 निकाला, Q3/ε0। इस तरह बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो n के लिए निकाला Qn/ε0। टोटल फ्लक्सेस के लिए सबको प्लस किया, सबकी वैल्यू पुट की, और फिर इसमें से कॉमन निकाला। यहां से रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन टू Qn। फिर इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखा, और सब इसको पढ़ते हैं सम ऑफ चार्जेस। सम ऑफ चार्जेस का दूसरा नाम क्या होगा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। जी स्टूडेंट्स, और बताइए।